रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के बेंच ने जो साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद और उनके साथ जो ISI के दो साबिक़ ब्रिगेडियर्स के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को टेकअप किया गया। टॉप सिटी के मालिक मोइज़ ख़ान ने यह दरख्वास्त DGI और दीगर जो ऑफिशियल थे ISI के उनके ख़िलाफ़ दायर की थी। इस दरख्वास्त का सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया है, इस दरख्वास्त पे फ़ैसला सुना दिया है और जो फ़ैसला अदालत ने डिक्टेट किया है उसके मुताबिक जो पटिशन लेके आए थे मोइज़ ख़ान, उनको अदालत ने इनडायरेक्टली एक रिलीफ़ दिया है। वो रिलीफ़ क्या है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इसी कार्रवाई के दौरान जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे मियाँ साकिब निसार, उनके कुछ अहकामात थे, उन अहकामात को ना सिर्फ गैर कानूनी करार दिया गया बल्कि अदालती कार्रवाई में इस बात का इंकिशाफ भी हुआ कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की जानिब से कोई 3,58,000 मुकदमात थे जिनका रिकॉर्ड जलवा दिया गया था। ये कमरा अदालत में इंकिशाफ किया गया। तो ये कौन से मुकदमात थे 3,58,000 जिसका रिकॉर्ड जो है वो जलाया गया, और साकिब निसार के कौन से अहकामात थे जिसे अदालत की जानिब से कलअदम करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया, ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, जब वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो काजी फ़ाइसा साहब ने जो दरख्वास्त गुजार मोइज़ ख़ान के वकील थे हफ़ीज़ुर-रहमान चौधरी साहब, उनसे कहा कि पहले तो इस केस में जो खातून थी उनकी जानिब से दरख्वास्त आई थी, वो बरतानिया में रहती थी, उन्होंने कंप्लेंट की थी और HR सेल ने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको ये शिकायत जो है वो पेश की थी और फिर साकिब निसार साहब ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, उस दरख्वास्त पर कुछ ज़बानी उस दरख्वास्त पर अपने चैम्बर में अहकामात जारी किए थे। काजी फ़ाइसा साहब ने कहा कि साकिब निसार ने 3 नवंबर 2018 को जो फ़रीक़ैन थे जिनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट थी साजिदा असलम की, उस जाहिदा असलम की, उस पर उन्हें फ़रीक़ैन को तलब करके चैम्बर में दलाइल देने का कहा था। काजी फ़ाइसा साहब ने कहा कि फिर इसमें जो दहशतगर्दी के केसेस थे वो भी शामिल हो गए। क्या चीफ जस्टिस अकेले चैम्बर में बैठ के किसी केस के जो है या HRC का जो केस है उसमें अहकामात जारी कर सकते थे? और फिर ये भी कहा कि जो जाहिदा परवीन असलम थी, उन्होंने पहले दरख्वास्त तो साकिब निसार को दी, उसके बाद आने वाले एक चीफ जस्टिस को भी दरख्वास्त दी गई जो कि गुलजार साहब थे, उनको भी दरख्वास्त दी गई। अब ये जो दरख्वास्त मोइज़ ख़ान लेके आए हैं, ये आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त है और इसमें कुछ इंडिविजुअल को फ़रीक बनाया गया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैंने ये जो सुप्रीम कोर्ट का HR सेल है, जब मैं हाई कोर्ट में था तो मैंने फैसला दिया था कि HR सेल की कोई अथॉरिटी नहीं, ये आइन और कानून के तहत बना कोई ऐसा जो है वो सेल नहीं है। और इसमें अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि जो HR सेल था सुप्रीम कोर्ट का, ये नाइंसाफ़ी का एक बहुत बड़ा ज़रिया था। कोई भी चीफ जस्टिस जो इसमें अहकामात जारी करता रहा HR सेल में की जानिब से, जो उसमें जो दरख्वास्तें आती थीं वो गैर कानूनी थी। ऐसी कोई कार्रवाई जुडिशल साइड पे तस्वर भी नहीं होती और 2010 से ये HR सेल जो है वो चल रहा था और इसमें अहकामात जारी हो रहे थे, मरासले जारी हो रहे थे। तो ये सब कुछ कैसे होता रहा? जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि HR सेल की जो कार्रवाई है वो किस आर्टिकल, आइन के किस आर्टिकल और रूल्स के तहत होती रही। काजी फ़ाइसा साहब ने फिर जो वकील थे मोइज़ ख़ान के, उनसे कहा कि आप आर्टिकल 184(3) निकालें, उसको पढ़ें, और फिर उस आर्टिकल 184(3) को पढ़ा हफ़ीज़ुर-रहमान साहब ने कमरा अदालत में। तो काजी फ़ाइसा साहब ने बताया कि ने पूछा उनसे कि अब आप ये बताएं कि जो जाहिदा जावेद असलम की दरख्वास्त पे अहकामात जारी किए गए, क्या वो दरख्वास्त बनती थी? तो हफ़ीज़ुर-रहमान चौधरी साहब ने कहा कि उनकी दरख्वास्त नहीं बनती थी क्योंकि नीचे जो टॉप सिटी की अराजी का केस था तो वो तो नीचे चल रहा था, लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी है, जो मोइज़ ख़ान ने दरख्वास्त दी है, वो तो एक ऐसी कार्रवाई है कि इलीगल एक्टिविटीज़ की गई स्टेट के इदारे के ऑफिशियल की जानिब से और मेरे मौक्कल के जो बुनियादी हकूक़ थे उनको सलब किया गया, उनको जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई। तो हम तो अपनी दरख्वास्त लेके आए हैं। और वकील साहब ने कहा कि जाहिदा असलम की तो दरख्वास्त बनती नहीं थी, हमारा केस तो अदालत के सामने बड़ा फिट केस है। काजी फ़ाइसा साहब ने कहा कि देखें, सुप्रीम यहाँ पे 3 राय मौजूद हैं इस किस्म की कार्रवाई के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट कर सकती है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो असकुत नोटिस की कार्रवाई को इनिशिएट कर सकता है।
दूसरा यह है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, मतलब 3 जजेस का हो, 2 जजेस का हो, वो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, या तमाम जजेस, दूसरी राय यह है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं, या फिर तीसरी राय यह है कि जज सिफारिश करेगा किसी मामले पे खुद नोटिस लेने की और चीफ जस्टिस चैम्बर में उसके ऊपर नोटिस लेगा। तीसरी राय यह मौजूद है। कोई राय, कौन सी राय दुरुस्त है, मैं इस पर अपना कमेंट नहीं करूंगा। और फिर आगे चल के जो आमिर रहमान साहब थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनसे अदालत ने पूछा कि क्या कोई जज या चीफ जस्टिस चैम्बर में बैठ के किसी HRC की दरख्वास्त के ऊपर, ह्यूमन राइट की दरख्वास्त के ऊपर अहकाम जारी कर सकता है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि कर सकते हैं, लेकिन वो मखसूस हैं, वो आर्टिकल 184(3) के केसेस नहीं, वो रूल्स में दे दिए गए हैं। लेकिन जो मामला यहाँ पे अदालत में रखा गया है उस नोयत के केसेस के तो कोई जज भी, चाहे चीफ जस्टिस हो, वो चैम्बर में बैठ के अहकाम जो है वो नहीं जारी कर सकता। काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो सिंगल बेंच का तस्वर ही नहीं है, मासवाए जो चैम्बर अपीलें आती हैं वो तो सिंगल बेंच में सुनी जा सकती हैं, इसके अलावा तो सिंगल बेंच का सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म का कोई तस्वर नहीं। काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकला मौजूद हैं, फ़ारूक नाइक साहब मौजूद हैं, सलमान हसन भट्ट साहब मौजूद हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, वकील हैं फ़ारूक एच नाइक साहब और साबिक जो अटॉर्नी जनरल रहे सलमान हसन भट्ट साहब, उन्होंने भी कहा कि आर्टिकल 184(3) के जो केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट खुद से किसी कार्रवाई को इनिशिएट करती है वो चैम्बर में नहीं सुने जा सकते। चैम्बर में सिर्फ इतना ऑर्डर हो सकता है कि इस केस को ओपन कोर्ट में लगाया जाए, तो ओपन कोर्ट में हेयरिंग होगी, चैम्बर में हेयरिंग नहीं हो सकती। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो सलमान हसन भट्ट साहब, आप अटॉर्नी जनरल थे, माजी में सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ करती रही है, HRC के केसेस पे चैम्बर में अहकाम जारी होते रहे, आपने इस लाकानूनियत की निशानदेही क्यों नहीं की, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो सलमान हसन भट्ट साहब ने कहा कि मैं जब अटॉर्नी जनरल था तो मेरे दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं, ये सेल तो 2005 से चल रहा था, 2010 से इसका जो है वो सेल का वजूद मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पे HR सेल जो है वो चीज़ें पुट करता था चीफ जस्टिस के चैम्बर में, वहाँ से अहकाम जारी होते थे, फिर HR सेल मरासले जारी करता था। और फिर बदकिस्मती का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया अतर मिनल्ला साहब ने कि एग्जेक्टिव जिसके खिलाफ HR सेल से ऑर्डर पास हो रहे थे उसने भी इस लाकानूनियत पे, इलीगल जो ऑर्डर थे HR सेल के दरखास्तों पे जो जारी होते थे, जो चैम्बर में बैठ के जजेस जारी करते थे, इस पे उनकी निशानदेही नहीं की कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जिसकी कोई कानूनी वजूद नहीं, वो एग्जेक्टिव के मामलात में मदाखलत कर रहा है। तो इस पे सलमान भट्ट साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 184(3) आर्टिकल 187 है, दरअसल इसकी गलत तशरीह की गई। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एहतराम के साथ जो चीफ जस्टिस होता है, अकेला वो चीफ जस्टिस नहीं होता, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहलाते हैं। काजी फैसल साहब ने बताया कि आप ये बताएं कि अगर मतलब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने हक कैसे जो है वो आप इधर आए हैं, आप अपना भी बता दें, क्योंकि आप ये कहते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो मुईद खान साहब ने दायर किया इस पर अदालत अहकाम जारी करें, फेयर ट्रायल का तो हक सबका है, हम इस पर कैसे अहकाम जारी कर सकते हैं। काजी फैसल साहब ने फिर जो DG HR सेल हैं उनको रोस्टम बुलाया, उनसे पूछा कि क्या कोई रूल्स मौजूद हैं, कोई नोटिफिकेशन मौजूद है, कोई रेगुलेशन, कोई सर्कुलर मौजूद है जिसके तहत ये HR सेल क़याम किया गया और इसको कानूनी करार दिया गया। तो DG HR सेल ने कहा कि एक लेटर जारी हुआ था माजी के एक चीफ जस्टिस की तरफ से, लेकिन उसमें किसी कानून, किसी आर्टिकल, किसी रूल्स का हवाला नहीं दिया गया था। काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रूल्स में तरमीम करके इस HR सेल को बना सकती थी, तो इस पर DG HR सेल ने कहा, बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने यह भी सवाल पूछा कि क्या HR सेल के कुछ केसेस का जो रिकॉर्ड है वो जलाया भी गया था। तो DG HR सेल ने बताया कि 3,58,000 ऐसी दरखास्तें जो इनएक्टिव थीं, वो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हुक्म पे उन दरखास्तों को जलाया गया। अदालत ने फिर पूछा कि वो कौन सी दरखास्तें थीं, इनएक्टिव से आपकी क्या मुराद है। तो इस पे DG HR सेल न्याजी साहब ने कहा कि वो केसेस जिसके ऊपर कोई अहकाम जारी हुए थे, जिस पे कोई कॉग्निजेंस अदालत ने लिया था, कोई ऑर्डर पास हुए थे, कोई मरासले जारी हुए थे, चाहे HR सेल की तरफ से या कोर्ट के अंदर जारी किए गए थे, उन केसेस का रिकॉर्ड तो नहीं जलाया गया, वो आज भी मौजूद है। लेकिन ऐसी दरखास्तें जो फ्रिवलेस थी, जिस पर कोई ऑर्डर जारी करने की ज़रूरत नहीं थी, उन तमाम 3,58,000 केसेस को जलाया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2005 में दरअसल HR सेल का, DG HR सेल ने कहा कि HR सेल के हवाले से 2005 में लेटर जारी हुआ था और 2009 में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस से आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने कहा था फुल कोर्ट में कि अगर HR सेल को चलाना है तो रूल्स में तरमीम की जाए, इसको लीगल हैसियत दी जाए। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि इसका मतलब क्या फिर रूल्स बने, तो रूल्स DG साहब ने बताया कि नहीं बने। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा फिर HR सेल की तो फिर कोई कानूनी हैसियत नहीं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो HR सेल है ये तो ऐसे लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक मतवाजी HR सेल का अदालती निज़ाम चल रहा था।
आर्टिकल 184(3) के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं कि खुद से अलग से चैम्बर में कोई कार्रवाई इनिशिएट की जाए। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरी राय है कि चीफ जस्टिस के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था, ना जज के पास अख्तियार था कि कोई ऐसे अहकाम जो है वो जारी किए जा सके और चैम्बर में बैठ के। और फिर अदालत की जानिब से इस केस का ऑर्डर डिक्टेट करवाया गया, जिसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में जो जायदा असलम का खातून का जो बरतानिया में मुकीम है, उसका जो टॉप सिटी के साथ अराजी का मामला है, उस पर अदालत को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला कर चुकी है। लेकिन दौरान समात ये मामला सवाल ये उठा कि क्या चैम्बर में बैठ के HRSL की दरखास्तों के ऊपर चीफ जस्टिस फरीकैन को तलब कर सकते हैं, उनके दलाइल सुन सकते हैं, क्या कोई अहकाम जारी कर सकते हैं। ये अदालती ऑर्डर में शामिल करने के बाद कहा गया कि ऐसे तमाम जो अहकाम जो HRSL की दरखास्तों के हवाले से चैम्बर में बैठ के जारी किए गए साकिर निसार या किसी और भी चीफ जस्टिस या जज की तरफ से, वो गैर कानूनी थे। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानूनी इजाज़त देता है, ना रूल्स इजाज़त देते हैं। और फिर यह भी कहा गया कि कोई भी जज या चीफ जस्टिस ऐसे जो ऑर्डर हैं HRC की दरखास्तों पे, ऐसे ऑर्डर चैम्बर में बैठ के नहीं जारी कर सकते थे। और फिर अदालत की जानिब से जो फैज़ हमीद के खिलाफ मोइज़ खान की दरख्वास्त थी, इस पे कहा गया कि मोइज़ खान ने आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में फेडरेशन को फरीक बनाया है। अब ये फैज़ हमीद की दरख्वास्त के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, उसके हवाले से ऑर्डर का जो है वो जो चैप्टर है वो आ गया है। इसमें कहा गया कि इस दरख्वास्त में साबिक जो ISI के साबिक जो पर्सनल्स हैं, उनके ऊपर सीरियस बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और दरख्वास्त गुजार मोइज़ खान के वकील का यह कहना है, हफीज़ रहमान चौधरी का, कि यह अवामी मफाद का केस है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई और उनके पास कोई फ़ोरम दस्तियाब नहीं है। अदालत की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने अदालत से अपने फंडामेंटल राइट की जो है वो इन्फोर्समेंट मांगी है कि उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि इनके पास फ़ोरम मौजूद हैं। ये फौजदारी केस भी साबिक जो ISI के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ दायर कर सकते हैं, सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। काजी फैसल साहब ने पूछा कि क्या फ़ौज खुद से भी, ये जो रिटायर्ड अफसरान हैं फ़ौज के जो ISI में थे, इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है, क्योंकि इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि कर सकते हैं, वजारत दिफा को ये दरख्वास्त दें, वजारत दिफा इनकी दरख्वास्त का जायज़ा लेगी और वजारत दिफा ने अगर मुनासिब समझा तो जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे फैज़ हमीद हैं, चाहे साबिक 2 ब्रिगेडियर हैं, और भी अगर कोई ऑफिसर है, उनको बहाल करके अगर इस दरख्वास्त पे कार्रवाई करना बनती हुई तो वजारत दिफा और फ़ौज की तरफ जानिब से उन रिटायर्ड अफसरान को बहाल करके उनके खिलाफ जो ज़रूरी हुआ कोर्ट मार्शल वो किया जाएगा। अतर मिनल साहब ने कहा कि पहले वजारत दिफा में जाके दरख्वास्त दें, वहाँ पे अगर, क्योंकि कोर्ट मार्शल जो है वो तो मिलिट्री अथॉरिटी कर सकती हैं, अगर वहाँ से वजारत दिफा से इनको मोइज़ खान को इनकार हो जाता है तो फिर ये मुतलका फोरम से रिजू कर सकते हैं। तो फिर अदालत ने जो दरख्वास्त आई थी ISI के साबिक DG ISI के खिलाफ, ISI के दीगर हुकाम के खिलाफ, इस पर यह ऑर्डर पास किया है कि दरख्वास्त गुजार के पास वजारत दिफा की रेमेडी मौजूद है, फौजदारी रेमेडी मौजूद है, सिविल अदालत की रेमेडी मौजूद है। तो दरख्वास्त गुजार जो मुनासिब समझे उस फोरम से रजू करे, कानून के मुताबिक मुतलका फोरम से रजू कर सकता है। और ये ऑर्डर लिखवाने के बाद अदालत की जानिब से ये जो मामला था इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब मोइज़ खान वजारत दिफा में जाएंगे, वजारत दिफा इनकी दरख्वास्त का जायज़ा लेगी और इसमें जैसे कि मोइज़ खान ने कहा कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं और अगर शवाहिद हुए तो फिर वजारत दिफा को इस पर कार्रवाई